हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है 3 तारीख और व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया 3 से 4 दिन बाद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। पहले इलू के लिए शॉपिंग करना, इलू की पैकिंग करना, सब कुछ उथल पुथल हो गया था। ठीक है, उसमें सारा घर फैल गया। माइंड में भी बहुत सारी टेंशन्स थी और उसके साथ भी टाइम स्पेंड कर रही थी, तो ज़्यादा कुछ मैं घर को टाइम दे नहीं पा रही थी। फिर उसको छोड़ के आई, 5 दिन सेट किया, फिर वापस आए तो पूरा उथल पुथल हो रहा था। उसको थोड़ा बहुत सेट किया, रहने लायक बनाया, बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रहा था, तो उसके चक्कर में मैंने व्लॉगिंग नहीं की। फिर आई तो एकदम से काम तो देखो एक एक्स्ट्रा मैंने ले ही रखा है, तो एकदम से थोड़ा सा जल्दी चाहिए वो काम, तो इस वजह से मैं थोड़ा बिजी हो गई। तो कल मैं व्लॉग डालने भी वाली थी, अभी बीकानेर वाले ही व्लॉग चल रहे हैं, तो बीकानेर में उसका जो रूम सेट किया है, मैं वापस आई हूँ, वो सब कुछ भी 2 व्लॉग रखे हैं, तो मैंने उस चक्कर में शूट भी नहीं किया था। बट अब व्लॉग्स ओनली 2 बचे हैं, तो मैं सोचो चलो शूट कर लेते हैं। अब काम एकदम से आ गया मेरे उसमें कि मैंने जो एक्स्ट्रा काम ले रखा है उस पर थोड़ा सा मुझे जल्दी देना है। जो काम मुझे महीने भर में देना होता था, तो वो मुझे 15 दिन में या 10 दिन में जो है वो करके देना है। अब मैं कितना कर पाती हूँ वो मुझे नहीं पता, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही थी। अब काम कुछ लोगों का था कि मैं एक्स्ट्रा क्या कर रही हूँ, तो देखो मैं जो है अभी फ़िलहाल मैंने लास्ट मंथ से स्क्रिप्ट राइटिंग का काम जो है वो ले रखा है, तो मैं स्क्रिप्ट जो है वो लिखती हूँ। तो लंबी लंबी स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ती हैं, 15 लिंक होती हैं उसमें, किसी एक टॉपिक को लेकर 15 लिंक्स जो है वो लिखनी होती है। कभी अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट आप लोगों को सुनाऊंगी। तो अब आप इतना लंबा लिखोगे और आप घर का काम भी करोगे, आप यूट्यूब भी संभाल रहे हो, आपकी बेटी की भी आपको टेंशन है, आपको बाहर भी जाना है, आपको वापस भी आना है, तो 100 टेंशन्स के साथ ये सब कुछ संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही सब कुछ सेट हो जाएगा तो बस मैं थोड़ा अपना टाइम को मैनेज कर लूँगी कि इस दिन मुझे यूट्यूब करना है, इस दिन मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है, तो ये सब कुछ मैं मैनेज कर लूँगी। लेकिन अभी बीच बीच में मुझे इलू के पास भी जाना पड़ेगा। अभी एक शॉपिंग भी मैंने इलू के लिए की है, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। थोड़ा सा मोटिवेशनल, मैंने कहा था ना, स्टिकर्स और जो है वो मैंने ऑर्डर किए थे। अब यहाँ मैंने इसलिए कर लिया, मैं चाहती तो वहाँ पर भी ऑर्डर कर सकती थी, यहाँ इसलिए किए कि देखो सब कोई भी घर पर नहीं होता है, फिर एमी और मम्मी अकेले होती है, और जैसे ही कोई आता है ना पार्सल लेके, तो एमी मम्मी को संभालना मुश्किल हो जाता है। एमी बहुत भौंकती है भाई, अनजान को देखकर डॉग्स का यही रहता है, हमारी भी चूचू ऐसे ही करती है, तो फिर पार्सल गेट से लेना तक मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा मम्मी को तकलीफ ना हो, मैं यहीं पे ऑर्डर करके और वहाँ पे ले जाऊँगी और उसके रूम पे स्टिकर वगैरह लगा दूँगी। अब मैं और ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको बिल्कुल अपने रूम जैसा जो है फील हो, और मम्मी औरों ने भी सारा कुछ सुविधाएँ कर दी। अब बस इलू के ऊपर है, थोड़ा सा मेहनत कर ले तो ये है। तो इस बार अभी मैं जाऊंगी, फिर 10-15 दिन के गैप में मैंने उसको प्रॉमिस कर रखा है कि मैं और पापा दोनों आते जाते रहेंगे, ताकि उसका दिल बैठा रहे बच्ची का। ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, ये स्क्रिप्ट वगैरह से मैं फ्री होती हूँ, तो मैं फिर इस महीने जाऊँगी, मैं और ये जाएंगे। मैं थोड़ा रुक जाऊँगी और ये वापस आ जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर चूचू भी है पीछे से, तो जिम्मेदारियाँ बहुत सी हैं, तो हर जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो ये अभी मैंने अपना थोड़ा बहुत 2 दिन से डाइटिंग भी स्टार्ट कर दी है ना, और थोड़ा सा एक्सरसाइज भी स्टार्ट की है। वेट काफ़ी मैंने देखो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ा हुआ था, वर्कआउट हो नहीं रहा था, वॉक हो नहीं रही थी, गर्म पानी भी नहीं ले रही थी, उस चक्कर में वेट बढ़ता गया। और देखो अटरम शटरम खा भी लिया बच्ची के लिए, तो इस चक्कर में वेट गेन कर लिया। तो वेट को वापस थोड़ा सा कम करना है। हालांकि अभी वापस आना जाना लगेगा, तो मम्मी के उधर तो डाइटिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, बट फिर भी मैं जितने दिन यहाँ रहूँगी उतने दिन मैं डाइटिंग कर लिया करूँगी। तो ये है। तो चलो अभी मैं बना रही हूँ इनका नाश्ता, जो कि आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो पनीर भुर्जी रोल मैं बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, और साथ ही में जो थोड़ा बहुत शॉपिंग की है वो शेयर कर दूँगी। बाकी मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है, आज भी पूरी करनी है। आधी मैंने कल लिखी है, आधी आज लिखूँगी, फिर मुझे 4 और लिखनी है। तो थोड़ा सा इस बार इस महीने थोड़ा सा कम रहेगा व्लॉग्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेसिपी।
तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और गूँथने जा रही हूँ आटा। ये मैंने आटा लिया, इसमें नमक डाल के इसको नॉर्मल रोटी हम जो बनाते हैं ना वैसा ही आटा जो है गूँथना है, क्योंकि इसके पराठे बनाने हैं। आप चाहो तो रोटी भी बना सकते हो, चाहो तो पूरा मैदा ले सकते हो, चाहो तो आधा आटा आधा मैदा ले सकते हो, चाहो तो मल्टीग्रेन आटा ले सकते हो। और हेल्दी ऑप्शन आपको चाहिए तो, आटा तो है ही हेल्दी, लेकिन मल्टीग्रेन आटा लोगे तो वो और हेल्दी ऑप्शन हो जाएगी। लेकिन बच्चे थोड़ा सा पसंद करें ना करें तो गेहूँ के आटे में उनको पसंद आ जाता है। तो आप टिफ़िन में भी दे सकते हो, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, डाइट में भी इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने लिए पनीर भुर्जी बना रही हूँ और उसी पनीर भुर्जी का रोल मैं इनके लिए बना दूँगी। तो ये घर पे ही बनाया हुआ पनीर है, चाहे तो आप इसे हाथ से तोड़ें, चाहे तो आप इसे कद्दूकस करें। मैंने लिए है थोड़े से टमाटर, थोड़े जिनको की सीड्स मैंने निकाल दिए और कट कर दिया। यहाँ पे पैन लिया, इसमें मैंने तेल डाल दिया, इसमें डाल दी है राई और जीरा, उसके बाद डाल देंगे हींग, उसके बाद आप डाल दीजिए हरी मिर्च और प्याज छोटा छोटा मैंने चॉप कर लिया था तो वो डाल दीजिए। शिमला मिर्च हो आपके पास तो वो भी डाल सकते हो, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है। जो चीज़ें घर में होती है ना मैं उसी से बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है, साथ ही डाल दी है लाल मिर्च, बिल्कुल कम ऑयल लिया है, घी भी डाल सकते हो आप, बटर भी डाल सकते हो, धनिया भी मैंने डाल दिया है पाउडर। अब डाल देते हैं टमाटर जिसके कि मैंने सीड्स निकाल दिए थे, है ना, ताकि बहुत रसीली ना हो जाए, क्योंकि रोल बनाते हैं तो उतना रसीला हमें नहीं चाहिए, वरना आप ग्रेवी वाली पनीर भुर्जी भी बना सकते हो। बट ये पनीर भुर्जी मुझे भी खानी थी एज अ ब्रेकफास्ट, मैं यही लूँगी मतलब ब्रेकफास्ट में। तो ये मैंने हाथों से तोड़ा हुआ पनीर ले लिया, चाहे आप कद्दूकस करें, ठीक है। डाल दिया, इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और हमारी टेस्टी सी पनीर भुर्जी तैयार हो जाएगी। साथ ही में डाल देंगे हम इसके पकने के बाद हरा धनिया। तो इसको आप जो है ब्रेकफास्ट में ले सकते हो पनीर भुर्जी। अगर आप डाइट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत प्रोटीन अगर आपको लेना है तो, है ना, तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर किसी में भी कर सकते हो। फिर मैं बनाने जा रही हूँ पराठा, चौकोर पराठा बनाऊँगी मैं। और आप चाहो तो रोटी भी बना सकते हो, तो रोटी में भी आप रोल बना सकते हो, बट यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा। तो बस तवा गरम हो चुका है, इसको डालेंगे, घी से सेकेंगे और बस जब पराठा बन जाएगा तब सॉस वॉस लगा के और इसमें पनीर भुर्जी डाल देंगे। अब इसी पनीर भुर्जी के आप मल्टी ग्रेन ब्रेड के सैंडविच भी बना के खा सकते हो डाइट पे हो तो। और अगर बच्चों को लंच बॉक्स में देना है तो आप पनीर भुर्जी सैंडविच दे सकते हो। तो पनीर भुर्जी क्या बन गई, 2-3 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो जाती हैं। तो हेल्दी ऑप्शन भी है ये। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया थोड़ा सा सॉस, आप लहसुन की चटनी लगा सकते हो, हरी चटनी भी लगा सकते हो, मेयोनीज़ भी लगा सकते हो, ठीक है। आपके पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस हो तो वो भी लगा सकते हो। बच्चों को ये चीज़ें ना ज़्यादा पसंद आती है तो हल्का फुल्का ये सब कुछ लगा दो। तो फिर इसको ऐसे करके मैंने रोल कर दिया, ठीक है। रोल करके इसको कट कर दिया। एक और मैं बना रही हूँ, ये आपको दिखाने के लिए मैंने क्या किया है कि टिफ़िन में डाल दिया है। तो एक इस तरीके से भी रोल बना सकते हो। रोल बना के आप जो ये पेपर फॉइल है ना इसमें आप पैक कर सकते हो, तो बच्चों को खाने में भी इजी रहेगा, नीचे गिरेगा भी नहीं। तो ये हो गए हमारे पनीर रोल तैयार, पनीर भुर्जी रोल। और एक आप कोई भी फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स जो है वो डाल सकते हो। तो तैयार हो गया हेल्दी लंच, हमारा बच्चों का लंच बॉक्स। ये जो है मैं नाश्ते में कर लूँगी, इनको ये दोनों रोल दे दूँगी। तो बस इन्होंने खा लिया था तो अब ये तैयार होके ऑफिस जा रहे हैं। तो इनके जाने के बाद मैंने ठाकुर जी की सेवा कर दी है, पूजा कर ली है। और ये केले का छिलकों का ना पानी मैंने बना रखा था, तो ये मैं तुलसी जी में डालूंगी, इससे तुलसी जी ना हरी भरी हो जाती हैं। चाहे तो आप केले के छिलके को सुखाकर पीस कर भी डाल सकते हो, बट मैंने ऐसे डाल दिया। तो ये संतरे के छिलके का भी पानी बना रखा था, ये भी मैं बाकी पौधों में डालूंगी, क्योंकि अभी मैं इलू को छोड़ने गई तो 4-5 दिन लगे और धूप इतनी तेज़ होती है कि पौधे जो है मेरे जल के, कीड़े भी हालांकि मेरे पौधों में लग गए और मैं कीड़े की दवाई लाने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा लग गए हैं तो घरेलू उपचार से हो ना हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा सारे पौधों में मौसमी यानी कि संतरे के छिलके का पानी जो है वो डाल दिया। अब आ गई हूँ मैं डस्टिंग करने के लिए, सफाई करने के लिए। ये सब कुछ ख़त्म करके मुझे अपने स्क्रिप्ट जो है वो लिखने बैठना। तो फटाफट घर का काम करूँगी, सफाई वगैरह, उसके बाद जो है इनका लंच बनाना। तो मतलब इनकी ड्यूटी चेंज होने की वजह से मेरे पास ना बिल्कुल टाइम इतना नहीं हो पाता है
तो सुबह अपनी एक्सरसाइज़ भी मैं सुबह नहीं करती हूँ, मैं शाम के टाइम पे करती हूँ। तो सुबह तो इतना वो रहता है, जब भैया आप सबको पता होगा हस्बैंड घर में रहते हैं तो हम लोग फ्री नहीं रह पाते हैं, ये होता है। अब चले भी गए तो तब मैंने काम शुरू किया है। तो भैया मैनेज करना बड़ा मुश्किल है कि भैया यूट्यूब भी करूँ और ये भी करूँ, वो भी करूँ। तो भैया ये है कि बस टाइम को अब मैनेज करना पड़ेगा। बच्ची को छोड़ के आई हूँ तो माइंड अब मेरा भी सेटल होगा, तो मैं थोड़ा बहुत कुछ करूँगी। तो यहाँ पे किचन को थोड़ा सा क्लीन किया है, साथ में मैं बर्तन जो है वो कर दे रही हूँ, क्योंकि कल रात भी मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी तो बर्तन मेरे जो है ना वो छूट गए थे। तो पहले मैंने कहा बर्तन कर देते हैं, अब मैं बनाने जाऊँगी खाना, ये सब कुछ काम हो जाएगा ना तब। तो पहले मैं अपने लिए भिगो दे रही हूँ ये मूंग, मोठ और काले चने, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं डाइट पे हूँ 1 तारीख से, तो इसलिए तो थोड़ा सा ये भिगो देते हैं तो कभी काम आएगा। यूँ भी सब इन लोगों के लिए भी टिफ़िन वगैरह देना हो ना, हस्बैंड वगैरह के लिए, तो भी ये सही रहता है चीज़ें। तो यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च जो है ना उसकी मैं प्यूरी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि इनके टिफ़िन में आज मैं बना रही हूँ मटर और मलाई की सब्ज़ी। तो मतलब क्रीमी सी एक सब्ज़ी बनाऊँगी। ये मैंने प्रिजर्व कर रखे थे ना, तो वो निकाल लिए हैं मैंने फ्रीज़र से। इनको मैंने बॉयल होने के लिए डाल दिया है गर्म पानी में, तो ये बॉयल हो जाएंगे। तो साथ साथ में मैं करेले कट कर रही हूँ। तो इन्होंने बोला था मुझे करेले की खाली सब्ज़ी बना लो, तो है ना मैं अभी भी जो आके यही खा लूँगा और टिफ़िन में भी ले जाऊँगा। बट मैंने कहा नहीं, एक नहीं, और करेला वैसे भी सूखा सूखा लगेगा, तो इसलिए आज मैं करेले को ना छोटा छोटा कट करके नमक के पानी में बॉईल कर रही हूँ, ताकि इसका थोड़ा कड़वापन निकल जाए, क्योंकि नमक मैंने नहीं लगाया था इसमें। तो बस बॉईल थोड़ा सा करूँगी। और पैन पे डाल दिया मैंने थोड़ा सा ऑयल, इसमें डाल दिए जो है राई और जीरा, फिर डाल देंगे हींग। उसके बाद जो है इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी। ये बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बना रही हूँ। और किसी ने बोला था प्याज लहसुन बिना सब्ज़ी कैसी बनती होगी, बहुत अच्छी बनती है, ऐसा कुछ नहीं है कि घास फूस जैसी बनती होगी। उसके बिना प्याज लहसुन के बिना भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी डाल दी, यहाँ पे डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, साथ ही में डाल दिया नमक, और जो है इनको मिक्स कर लेंगे। तो आप थोड़ा गरम मसाला डालो और ऐसी कसूरी मेथी और डालो ना, तो वैसे ही सब्ज़ी में टेस्ट आ जाना होता है। तो यहाँ पे डाल दिए मैंने बॉईल किए हुए मटर, क्योंकि बहुत कम सब्ज़ी बना रही हूँ ओनली इनके लिए, टिफ़िन के लिए, तो बस इतनी सी बनाई है मैंने, क्योंकि मैं तो ये सब्ज़ी अभी इतनी हैवी खाना मैंने खाना छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी है, थोड़ा सा पानी भी डाला था रसे के लिए, और यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है। इसमें मैं क्रीम भी डालूंगी, मेरे पास अमूल की क्रीम रखी थी तो मैंने कहा डाल देते। वैसे अगर क्रीम नहीं हो ना तो मैं मलाई डाल देती हूँ, हमारे दूध की मलाई जो होती है ना वो डाल देती हूँ, तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है बिना प्याज लहसुन के भी। और आप चाहो प्याज लहसुन डालना तो डाल दो, और भी अच्छी लगेगी, लेकिन बिना प्याज लहसुन के भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे एक पैन पे मैं छोंक रही हूँ करेले। तो तेल ले लिया है, सौंफ और ये पंचफोरन मैंने डाल दिया है, हींग डाल दी है, और फिर बस हल्दी वल्दी डाल के करेले डालेंगे। और बस जो जब ये थोड़ा सा पक जाएंगे तो बेसन थोड़ा सा मैं डाल दूँगी, तो बेसन वाले बनाऊँगी। नमक, अमचूर और ये सारे ही मसाले, बेसिक मसाले डाल के, थोड़ा सा अचारी मसाला भी मैंने डाला है, आप सबको पता ही है मैं अचारी मसाला बना के रखती हूँ। और साथ ही में ये मैंने डाल दी है दाल। तो अभी के लिए दाल हो जाएगी और टिफ़िन के लिए करेले और जो है मटर की सब्ज़ी हो जाएगी। और अभी भी थोड़े से करेले ये ले लेंगे, तो 2 टिफ़िन में सब्ज़ी हो जाएंगी। अभी दाल और थोड़े से करेले इनको दे दूँगी। मैंने थोड़ा सा कुछ सैलेड वगैरह ही लिया था, तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ भी बना दी और हस्बैंड का लंच बॉक्स जो है मैंने तैयार कर दिया। इसके बाद ज़्यादा मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि देखो मुझे वापस से अपना सब कुछ करके एक वीडियो शूट करनी थी। इस वीडियो में मैं नहीं दिखा रही हूँ जो भी मैंने सामान मंगाया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगी। तो बस स्क्रिप्ट भी लिखनी थी, वो वीडियो भी बनानी थी।